हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इनटू द अदर सेशन ऑफ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस प्रैक्टिस सेशन। ठीक है, तो इसके अंदर वंस अगेन हम जैसे पिछले सेक्शंस के अंदर हम कर चुके हैं कि बहुत सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे। इसके अंदर भी हम बहुत सारे रेशियो एंड प्रोपोर्शन के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए सीधा क्वेश्चंस के ऊपर जंप इन करते हैं। क्वेश्चन सेज in an examination Rama's score was 1/12 of the sum of scores of मोहन and अंजलि। कहता है एग्जाम होता है, हर किसी के एग्जाम होते हैं, हमारा भी मिड सेमेस्टर होता है, एंड सेमेस्टर होता है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम ने दिया है, 10th का दिया है, 12th का दिया है, जेई दिया है। ठीक है, सो उसी तरह से इनका भी एग्जाम है। 3 स्टूडेंट है हमारे पास, उनका नाम हमें दे रखा है। एक का नाम है रामा, दूसरे का नाम है हमारे पास मोहन, तीसरे का जो नाम है वो है अंजलि। ठीक है, ऑफ कोर्स कुछ नहीं है ना, तो इन तीनों का स्कोर हमें दे रखा है, कुछ कुछ है हमारे पास। ठीक है, तो कहता है कि रामा का जो स्कोर है 1/12 है ऑफ द सम ऑफ स्कोर्स ऑफ मोहन एंड अंजलि। अच्छा, तो हम इस पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन को अगर इक्वेशन फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करें, रामा का स्कोर दैट इज इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं आर से, इज इक्वल टू 1/12 ऑफ द सम ऑफ स्कोर्स ऑफ मोहन एंड अंजलि। तो मोहन के स्कोर को अगर मैं एन से रिप्रेजेंट कर दूं, अंजलि के स्कोर को मैं ए से रिप्रेजेंट कर दूं, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन करके आएगा। अगर इस पर्टिकुलर इक्वेशन से इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने की कोशिश करूं मैं, तो मैं लिख सकता हूं कि अगर मैं रेशियो निकालूं राम का स्कोर का विद द स्कोर ऑफ मोहन एंड अंजलि टुगेदर, दैट विल कम आउट टू बी 1:12। तो ये है ओरिजिनल स्कोर का ओरिजिनल सिनेरियो है हमारे पास पहले। ठीक है, अब देखते हैं आगे उन्होंने क्या बोला है। नेक्स्ट डे से आफ्टर अ रिव्यू द स्कोर ऑफ ईच ऑफ देम इज इंक्रीज्ड बाय 6। ऐसा हो सकता है कि क्वेश्चन पेपर के अंदर कुछ क्वेश्चन एम्बिगुअस आ जाए, और बाद में जब बच्चे स्टूडेंट है ना, जब है ना बच्चे जो है वो टीचर के साथ इंटरेक्शन करें, तो वो बोले मैडम ये तो क्वेश्चन आपने गलत दे दिया, तो आपको जो है वो स्कोर जो है देना पड़ेगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्स के अंदर होते हैं, इनफैक्ट जेई के अंदर भी कुछ जो है वो क्वेश्चन एम्बिगुअस आ जाते हैं, कुछ ऑप्शंस गलत होते हैं, तो वहां पे सबको बोनस मार्क मिल जाते हैं। सेम यहाँ पे भी हुआ है, रिव्यू के बाद हर एक का स्कोर जो है वो 6 से इंक्रीज कर दिया गया है। तो अगर हर एक का स्कोर जो है वो 6 से इंक्रीज कर दिया गया है, तो ऑफकोर्स राम का जो नया स्कोर होगा वो कितना होगा, है ना, वो कुछ तो होगा हमारे पास। ठीक है, नया स्कोर कुछ होगा, अंजलि का कुछ नया स्कोर होगा, है ना, मोहन का भी कुछ नया स्कोर होगा। तो हर एक का स्कोर के अंदर कुछ वैल्यू जो है वो चेंज हो गया है। द रिवाइज्ड स्कोर ऑफ अंजलि एंड मोहन एंड रामा टुगेदर वेर दिस वन। अच्छा, तो हमें रेशियो दे रखा है रिवाइज्ड स्कोर का भी। अच्छा क्वेश्चन है भाई। ठीक है, कैट के अंदर आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ठाक लेवल का एग्जाम होता है कैट, आपको अगर मालूम होगा तो, है ना। तो दिस इज नॉट सो इजी सेम क्वेश्चन, आपको थोड़ा दिमाग यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो जो रेशियो दे रखा है अंजलि इज टू मोहन इज टू रामा इन द रेशियो ऑफ 11:10:3, तो यहाँ पे 11:10:3। तो अगर हम रिवाइज्ड रेशियो निकालें किसका, देखो स्टार्टिंग के अंदर अपने को राम और मोहन और अंजलि का सम का जो रेशियो है वो मालूम है 1:12। तो मैं यहाँ पे अगर एक तरफ लिख दो राम और एक तरफ मोहन और अंजलि का रेशियो एक तरफ, ठीक है, तो 1:12 हमें स्टार्टिंग के अंदर रेशियो दे रखा है। अब क्या है हमारे पास, ठीक है, अब उन्होंने बोला है कि हर एक के स्कोर के अंदर हमने 6 का इंक्रीमेंट कर दिया, हर एक के स्कोर के अंदर 6 का इंक्रीमेंट कर दिया है, और जो नया रेशियो है वो ये बन गया है। लेकिन नया रेशियो हमें राम इज टू मोहन प्लस अंजलि नहीं मालूम है, हमें अंजलि इज टू मोहन इज टू राम का मालूम है। तो क्या यहां से हम निकाल सकते हैं क्या कि जो नया रेशियो है, ठीक है, किस चीज का, राम इज टू मोहन प्लस अंजलि, ये रेशियो हम निकाल सकते हैं क्या? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो अगर हम रेशियो निकाले राम का, तो राम का टोटल है 3 हिस्सा और मोहन और अंजलि का टोटल हिस्सा कितना है बताइएगा। तो अगर हम इनका टोटल कर दें, मोहन का 10 और अंजलि का है 11, तो 11 + 10 आ जाएगा 21। सो 3:20 मतलब 1:7। तो जो ये है स्टार्टिंग का रेशियो, ये है ओरिजिनल वाला रेशियो। न्यू रेशियो कितना आ गया हमारे पास बाद में जब स्कोर सबका बढ़ गया, तो वो रेशियो है हमारे पास 1:7 का रेशियो। अच्छा जी, अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें? तो हमें मालूम है कि राम के स्कोर की अगर हम बात करें तो वो 6 से बड़ा है, मोहन और अंजलि का इंडिविजुअली 6 से बड़ा है, तो मोहन प्लस अंजलि वाला जो स्कोर है वो कितने से बड़ा होगा? 12 से बड़ा होगा। तो हम क्या बोल सकते हैं क्या कि राम के स्कोर में 6 का इंक्रीमेंट हुआ, मोहन प्लस अंजलि के स्कोर में 12 का इंक्रीमेंट हुआ। तो अब हम क्या कर सकते हैं, थोड़ी देर के लिए अगर राम के स्कोर को हम x मान लें, थोड़ी देर के लिए अगर हम राम के स्कोर को x मान लें, तो और मोहन प्लस अंजलि का स्कोर क्या मान लें? 12x, स्टार्टिंग वाला स्कोर। तो हम बोल सकते हैं क्या कि राम के स्कोर में 6 का इंक्रीमेंट किया, मोहन प्लस अंजलि के स्कोर में 12 का इंक्रीमेंट किया, तो 12x प्लस का 12 हो गया, और जो नया रेशियो है वो कितना है? 1:7 का है। अब इस इक्वेशन बनाने का हम सॉल्व कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है साहब, तो 7 टाइम्स ऑफ x प्लस 6 इज इक्वल टू 12 टाइम्स ऑफ x प्लस 1। कॉमन लिया 12 दोनों तरफ से, यहाँ पे 7x आ गया, यहाँ पे 42 आ गया, इज इक्वल टू 12x प्लस का 12। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हैं कि 7x को इस तरफ ले गया, 12 को इस तरफ ले गया, तो आ जाएगा 5x इज इक्वल टू 12, 42 माइनस का 12, दैट इज गोइंग टू गिव यू 30,
एंड x इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 6 के बराबर। नाउ इफ x इज 6 इट सिंपली मींस का राम का जो ओरिजिनल स्कोर था वो 6 था और मोहन प्लस अंजलि का अगर मिला दिया जाए तो वो टोटल स्कोर 12x था, राइट। सो 12 इंटू 6 ये कितना था 72। राम का स्टार्टिंग के अंदर स्कोर है 6, अब 6 प्लस 6 अगर हो गया होगा तो न्यू स्कोर की अगर हम बात करें तो न्यू स्कोर जो राम का है वो कितना हो गया होगा 6 प्लस 6 दैट इज 12। तो राम का नया स्कोर हमारे पास कितना है 12, लेकिन जो रिवाइज्ड रेशियो क्या कह रहा है कि राम का स्कोर 3 है। मतलब अगर राम को स्कोर को मैं 3 के मान लूं नए स्कोर को तो हमारे अकॉर्डिंग तो वो 12 है, तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 के बराबर। तो उन्होंने हमसे पूछा है कि अंजलि का स्कोर जो है वो राम के स्कोर से कितने से एक्सीड करता है। तो अंजलि का स्कोर नया स्कोर कितना है 11 के का वैल्यू कितना है 4, 11 टाइम्स ऑफ 4 कर देंगे कितना आ जाएगा 44। सो अंजलि स्कोर इज 44, राम्स न्यू स्कोर वी नो इज 12, so they are asking for how much अंजलि score is more than the राम score। एक्सीड का मतलब क्या होता है कितना ज्यादा है, तो अंजलि का नया स्कोर 44 है, राम का नया स्कोर 12 है ना, राम का नया स्कोर 12 है हमारे पास क्योंकि पहले 6 था 6 ऐड कर दिया। तो अगर हम डिफरेंस निकालने जाएं किस चीज का 44 माइनस का 12 तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 32 के बराबर। एंड इफ यू सी द वन ऑफ द ऑप्शंस इज 32 देयर, ऑप्शन नंबर बी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। Next question says A, B, C are three positive integers such that A and B are in the ratio of 3:4 while B and C are in the ratio of 2:1। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन हमें मिलता है हमारे माइंड में क्या चीज मिलती है, हमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन देख रखे हैं, हमारे माइंड में आता है पड़ोसी टेक्निक। हमारे माइंड के अंदर कौन सा आता है टेक्निक पड़ोसी टेक्निक। तो हम क्या लिखते थे सीधा लिखो A B C लिखो, A और B का रेशियो कितना दे रखा है 3:4 तो सीधा लिख दिया 3:4। बी और सी का रेशियो कितना दे रखा है 2:1 तो बी और सी का रेशियो रख दिया 2:1। अब अगर हमें A:B:C का रेशियो निकालना है, मैं तो देख नहीं रहा क्वेश्चन के अंदर आगे क्या है, मैं सीधा निकाल रहा हूं क्या A B और C का रेशियो निकाल रहा हूं। तो पड़ोसी टेक्निक क्या बोलता है कि B है ना C के ये वाला जगह खाली है, ये वाला जगह खाली है तो बगल में कौन आएगा पड़ोसी आएगा, तो यहाँ पे 4 आएगा यहाँ पे 2 आएगा। तो हम देख सकते हैं कैंसिल कर सकते हैं क्या 2 से 2 कैंसिल हो गया, यहाँ पे 2 कट जाएगा, यहाँ से आ जाएगा 2 के बराबर। अब मल्टीप्लाई कर दो तो 3:4:2 आ जाएगा 2 के बराबर। तो ए बी और सी का म्यूचुअल रेशियो जो है वो 3:4:2 है। क्वेश्चन सेज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी प्लस सी। अगर आपको याद हो तो हमने एक क्वेश्चन किया था चॉकलेट वाला कि अगर एक कोई बंदा है जो 3-4 स्टूडेंट के अंदर इस रेशियो में चॉकलेट बांट रहा है तो मिनिमम नंबर ऑफ चॉकलेट्स कितना होगा। सिमिलर इंस्पायर्ड उसी तरह का क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो अगर हम a प्लस बी प्लस सी की बात करें तो अगर मैं मान लू कि a की वैल्यू जो है वो 3x है, b की वैल्यू 4x है और c की वैल्यू क्या है 2x, क्योंकि रेशियो है मालूम है तो एक्चुअल वैल्यूज को मान सकते हैं, राइट। तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3x प्लस का 4x प्लस का 2x दैट इज गोइंग टू गिव मी 9x। मतलब a प्लस बी प्लस सी का जो सम होगा वो 9 का एक मल्टीपल होगा। 9x कहने का मतलब क्या है, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ व्हाट, दिस इज अ मल्टीपल ऑफ 9। अच्छा जी, अब इन्होंने हमसे पूछा है तो ऑप्शन देख लो कि कौन सा जो है वो 9 का मल्टीपल है। अच्छा, कोई भी नंबर अगर आपको डिविजिबिलिटी रूल याद हो 9 का, ठीक है, डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको याद हो किस चीज का 9 का, तो ये कहता है कि भैया कोई भी नंबर डिविजिबल 9 से तभी होगा जब सम ऑफ डिजिट्स जो है हमारे पास क्या है एक्चुअली में डिविजिबल है किससे, हमारे पास डिविजिबल होने चाहिए 9 से। तो एक तरीका तो यह है कि तुम चेक करो कि कौन सा ऑप्शन मल्टीपल ऑफ 9 है। दूसरा तरीका क्या है, सीधा सम ऑफ डिजिट चेक कर लो कि 9 से डिविजिबल किसका है। तो पहले वाले केस में सम ऑफ डिजिट कितना आ गया 3 के बराबर ना, 9 से डिविजिबल नहीं है, रिमाइंडर 3 आ जाएगा। दूसरे वाले में 7 है, ये भी 9 से डिविजिबल नहीं है। तीसरे वाले में 9 है, ऑफ कोर्स इट इज डिविजिबल बाय 9। लास्ट वाले में 3 है, तो एकमात्र ऑप्शन कौन सा आ जाएगा 207। तो 207 बाय 9 भी करके चेक कर लेते हैं एक बार। तो 9 दूनी 18 बच गया 2, 9 3 27 तो 23 आ जाएगा। तो बिल्कुल हमारा ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट वन। ए प्लस बी प्लस सी का पॉसिबल वैल्यू जो है हमारे पास 207 ही हो सकता है, बाकी सारे ऑप्शंस 9 के मल्टीपल तो नहीं है। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी मैथमेटिक्स टाइप का है, इसको इजीली आप कर सकते हैं, सीधा देखते ही समझ में आया। इन्होंने बोला है कि 4x प्लस का 3y डिवाइडेड बाय y माइनस का 6s किसके बराबर है 14:1 के बराबर। ये 4 बिंदु दिख रहा है बीच के अंदर कि नहीं, ये 4 बिंदु किसका नोटेशन है, दिस इज द नोटेशन ऑफ, या फिर सिंबल बोल सकते हैं प्रपोर्शन का। और हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है कि इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब लेफ्ट में जो फ्रैक्शन है उसकी वैल्यू, उसका रेशियो है ना, लेफ्ट में जो फ्रैक्शन है दैट मस्ट बी इक्वल टू द राइट वाला फ्रैक्शन, या फिर लेफ्ट में जो नंबर है उसका रेशियो राइट में नंबर है उसके रेशियो के बराबर होना चाहिए। करना क्या है, एक्स और वाई का वैल्यू ना रिलेशन निकालना है और क्या, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 1 इंटू समथिंग सेम थिंग आ जाएगा। 14 इंटू वाई माइनस का 6x हो गया। आगे बढ़ते हैं साहब,
आगे बढ़ने का मतलब क्या है, सिंप्लीफाई करना। 14 में y से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14y आ जाएगा, 14 में 6x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 आ जाएगा, तो माइनस का 84x। अब x वाले को एक तरफ रख दिया, y वाले को एक तरफ रख दिया, ठीक है। तो 4x प्लस का 84x, राइट साइड में आ जाएगा 14y माइनस का 3y, बिल्कुल साफ। दिया आ जाएगा हमारे पास 88x, राइट साइड में बन जाएगा 14 माइनस का 3, 11y। तो अगर हम देखें यहाँ से तो 11 से कैंसिल हो जाएगा 88, 8 टाइम्स, दिस कमिंग आउट टू बी 8x इक्वल टू y। तो अगर हम यहाँ से x अपॉन y की वैल्यू निकालें, y नीचे आया, 8 नीचे इधर आएगा नीचे के अंदर, तो 1 अपॉन 8 आ जाएगा। तो x अपॉन y का रेशियो कितना आ गया, 1:8। हमसे क्वेश्चन पूछा है कि 2x अपॉन y का वैल्यू बताइए, तो 2 टाइम्स ऑफ x अपॉन y नहीं बता सकते हैं क्या। x अपॉन y की वैल्यू को रख दीजिए, 1/8 कैंसिलिंग आउट, 1/4, और अगर फ्रैक्शन का डेसिमल में दिया रहता तो 0.25, ठीक है। 1/4 इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी इज द आंसर। तो ये सारे कैट के क्वेश्चन है। तो कैट एग्जाम एक ठीक ठाक प्रेस्टिजियस एग्जाम है, बट ऑफ कोर्स जो लोग अगर कैट के क्वेश्चन से डरते हैं तो डरिए मत, कुछ क्वेश्चन ऑफ कोर्स अच्छे आएंगे, बट इफ यू हैव डन इनफ प्रैक्टिस ऑन द रेशियो प्रोपोर्शन इट वुड बी इजी टू गेट थ्रू इट। ऑलराइट, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं इसको कर सकते हैं क्या। द स्कोर ऑफ अमल एंड बिमल इन एग्जामिनेशन, पहले भी एग्जाम हो रहे थे, अभी भी एग्जाम होते हैं, सबके एग्जाम ही हो रहे हैं यार, इतने सारे क्वेश्चन एग्जाम्स के ऊपर बनाते हैं लोग, मेरे को समझ में नहीं आता क्यों। तो हमारे पास एक अमल है, दूसरा है हमारे पास बिमल। तो अमल को मैं ए से रिप्रेजेंट करूंगा, बिमल को मैं बी से रिप्रेजेंट करूंगा। लिख देता हूँ इधर, लिखने की वैसे जरूरत तो नहीं है, तुम्हारा फोकस यहाँ होना चाहिए, ठीक है। आनंद कुमार कहाँ है आपका ध्यान, ठीक है। तो अगर अमल और बिमल के अगर हम रेशियो की बात करें एग्जामिनेशन स्कोर की, तो वो दे रखे हैं 11:14। कहता है आफ्टर एन अपील, बच्चों ने डिमांड लगाई, देयर स्कोर इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट। कहता है कि उनके स्कोर को इंक्रीज किया गया है सेम अमाउंट से। सेम अमाउंट से मतलब कुछ तो बढ़ा है दोनों को, लेकिन सेम से बढ़ा है। तो अमल के स्कोर में भी कुछ इंक्रीमेंट हुआ एक्स का, बिमल के स्कोर में भी इंक्रीमेंट हुआ एक्स का। एक्स ही क्यों लिया, क्योंकि सेम अमाउंट बोला ना, देयर स्कोर इज इंक्रीज बाय द सेम अमाउंट एंड देयर न्यू स्कोर्स आर इन द रेशियो ऑफ 47:56। तो जो नया रेशियो है वो 47 और कितने का है, 56 का है। तो कहता है कुछ रेशियो पूछा है, तो पहले निकाल लेते हैं ना कि स्कोर क्या है। तो हमने मान लिया थोड़ी देर के लिए कि जो ओरिजिनल स्कोर की जब बात करें, ठीक है, तो x के मल्टीपल भी मान सकते हैं या फिर डायरेक्टली हम मान सकते हैं कि मान लो कि अमल का स्कोर है 11 और बिमल का स्कोर कितना है 14। तो अगर इनके अंदर सेम का इंक्रीमेंट किया जाए तो 11 प्लस का x आ जाएगा और नया स्कोर बिमल का 14 प्लस का आ जाएगा। नया रेशियो उन्होंने बोला है 47/56 का। आइए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो 56 टाइम्स ऑफ 11 प्लस का x इज इक्वल टू 47 टाइम्स का 14 प्लस का x। भाई अच्छा खासा मल्टीप्लिकेशन बन रहा है, कर लेंगे फिर भी। 11 में अगर 56 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, तो 50 टाइम्स करेंगे तो 550, 66 जोड़ दो, तो 550 में 66 जोड़ोगे तो 610, 616, ठीक है। कहीं गलती है तो बताना भैया। और ये आ जाएगा 56x। 14 में अपने को 47 से मल्टीप्लाई करना है, 14 चौको होता है 56, मतलब 560, 14 सतह कितना होता है 98, हाँ जी, फिर 108, 7 चौको 28, हाथ में 2, 98 आता है बिल्कुल। तो ये 8 आ जाएगा, 56 कितना आ जाएगा 65, तो ये आ जाएगा 658 प्लस का 47x। ऑफ कोर्स x वाले को एक तरफ लेके जाओ, y वाले को एक तरफ लेके जाओ, y वाला यहाँ है नहीं तो नंबर्स को लेके जाओ ना भाई, इतना तो समझ में आना चाहिए ना, ठीक है। तो राइट साइड में जाएगा 650x माइनस का 616, तो यहाँ से आ जाएगा 9x इज इक्वल टू 8 में से 6 गया 2, 65 में से 1 गया 4। ओ माय गुडनेस, ये तो नंबर इंटीजर फॉर्म में नहीं आ रहा है, मतलब हमने कहीं गड़बड़ करी क्या, हमने कहीं गड़बड़ करी है क्या, मुझे नहीं मालूम। ठीक है, आगे बढ़कर देखते हैं, शायद कुछ आंसर देखते हैं क्या बनता है। तो x की वैल्यू आ गई 42:9। अच्छा, तो मतलब यह है कि बिमल, इन्होंने हमसे पूछा है रेशियो ऑफ बिमल्स न्यू स्कोर दैट ऑफ हिज ओरिजिनल स्कोर, ठीक है। तो ओरिजिनल स्कोर तो हमने मान रखा है 11 और अमल का और बिमल का 14। तो बिमल का नया स्कोर का ओरिजिनल स्कोर साथ रेशियो निकालना है। तो बिमल का नया स्कोर कितना हो जाएगा बताइएगा। तो हमने ओरिजिनल स्कोर माना है 14, तो 14 प्लस का अगर हम x कर दें तो आ जाएगा 14 प्लस का 42/9 डिवाइडेड बाय 9 आएगा, तो 14 9 10 9 90 36 126 प्लस का 42, तो 8 आ जाएगा 168/9। तो अगर हम रेशियो निकाले नए स्कोर का पुराने वाले के साथ, तो नया स्कोर मैं यहाँ लिख देता हूँ राइट साइड में, नया स्कोर है 168/9 डिवाइड बाय पुराना स्कोर कितना है बिमल का, तो ये है 14। तो अच्छा, ये तो कैंसिल आउट हो सकता है बिल्कुल। तो 14 × 9 7 टाइम्स कट जाएगा क्या, नहीं, एक मार्तबे 12, तो 12:9 आ गया हमारे पास रेशियो। अगर हम 3 से काटेंगे तो 4:3। ऑप्शन बी इज द
करेक्ट। अच्छा क्वेश्चन था भाई, आप लोग जो है इसको वापस से रिविजिट कर सकते हैं, ठीक है।